पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा जो विरोध के स्वर हैं वो बलूचिस्तान से उड़ रहे हैं। यहाँ बलूचिस्तान से बड़ा अपडेट आप जानिए। विरोध के सुर के आगे बलूचिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तानी संसद में बवाल की स्थिति भी देखी गई है। पाकिस्तान की संसद में विपक्ष ने किया है जोरदार हंगामा। बलूचिस्तान को लेकर विपक्ष ने शहबाज सरकार को घेरा है। जा रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान का कौमी तराना और मुतालिया पाकिस्तान को बहुत से स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दी गया। और ये बात मैं नहीं, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर मौलाना फजल रहमान ने की है। अब ये लोग रो रहे हैं कि बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार गए। भाई तुम पाकिस्तान हार गए, तुम बलूचिस्तान हार गए, देखो क्या हो रहा है। 2024 में अभी तक 325 अटैक हो चुके हैं, आतंकी अटैक, यानी मोर देन 1 अटैक अ डे। ठीक है, आप तालिबान के साथ टेबल पे बैठ सकते हैं, इनके साथ क्यों नहीं बातचीत हो सकी। चाइना को वार्न किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, निकल जाओ बलूचिस्तान से, जिसका मतलब ये है कि रियासत तो अपना काम करने में नाकाम हो गई है। तो उसके बाद आप अगर कहें कि ये लोग जो हैं वो मिसगाइडेड हैं, उनके खिलाफ आप ये रिलीजियस हेट्रेड क्रिएट करें और इस तरह की फिरका वारियत पैदा करके उनको दबाने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक खौफनाक अमल है। विपक्ष ये पूछ रहा है शहबाज सरकार से कि आखिर बलूचिस्तान में लोगों के साथ ये अत्याचार, ये नाइंसाफी हो क्यों रही है। बलूचिस्तान जहां पर बलूच लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, विरोध प्रदर्शन लंबे वक्त से चल रहा है। बलूचिस्तान के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। पहले बलूचिस्तान के अंदर जो है फ्री बलूचिस्तान का नारा लगाया जा रहा था, और अब नारा ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ से निकल जाएगा। और इस वक्त जो है वो रियासत का एक हिस्सा इस अमल में मसरूफ है। आप केस बाय केस देखें, या मजहब के नाम पे लोगों को गद्दार और करार देने की कोशिश हो रही है। तो ये चीजें जो हैं ये दावत दे रही हैं कि ये यहाँ पे अनदर अफगानिस्तान इन द मेकिंग। दोस्तों बलूचिस्तान में इस समय सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं पाकिस्तान के हाथ से। इवन दो अब बलूचिस्तान में ऐसे बफर जोन बन चुके हैं जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस को बलूचिस्तान के लोकल्स घुसने ही नहीं दे रहे। यानी बलूचिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि भाई फ्रीडम हम लेके रहेंगे पाकिस्तान से। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, पूरी बलूचिस्तान के स्कूल में और भी जो गवर्नमेंट की संस्थान होती हैं, हर जगह पाकिस्तानी झंडा बैन कर दिया गया है। जो हरा सा नहीं होता, आपने देखा होगा, कटोरा बना होता है उसमें, तो वो बैन हो गया है। और पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है अजीब तरीके का, वो भी जो है बैन कर दिया गया है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं भाई हमारे इलाके से चाइना मिनरल्स खोद के ले जा रहा है, गैस लेके जा रहा है। पाकिस्तान में हमारे इलाके से गैस सप्लाई हो रही है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। हम बारिश में भीग रहे हैं, हम खाना नहीं बना पा रहे हैं, हमें तो गैस बिजली मिल ही नहीं रही, मिनरल्स के पैसे हमें मिल ही नहीं रहे। सो बलूचिस्तान इसलिए पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहता है। और महरंग बलोच आप जानते ही होंगे। और पाकिस्तान, सिंपल सी बात है, इन सब का आरोप भारत के सिर पे मर रहा है, जबकि बलूचिस्तान कह रहा है इसमें भारत का हाथ नहीं है, हम खुद पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। वादर को फ्री कर दिया जाए। लेकिन इन बिगड़ते हुए हालात का इंडिया से क्या ताल्लुक है। हमारा इंडिया बार बार ये क्यों कह रहा है कि पिछले 20 सालों से बलूचिस्तान के अंदर जो है इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। इसके ऊपर बलोच कम्युनिटी से बात करेंगे, पाकिस्तान की यूथ से बात करेंगे कि बलूचिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हर चीज़ जो पाकिस्तान से रिलेटेड है वहाँ पर बंद की जा रही है। बलूचिस्तान में आप सबको पता है कि हालात, पहले आप ये सोचे कि हालात यहाँ तक पहुँचे क्यों, इसके पीछे बहुत सी रीज़न है। हाँ। अभी कुछ वहाँ पर लोग ऐसे लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, लेकिन कुछ वजूहत भी है इन लोगों के। अभी देखो जो बलोचों के जो मुतालबात है वो भी तो करेक्ट है उनके। देखो पाकिस्तान के कानून में ये कि जहाँ से वो जो मादनियात निकलते हैं, सबसे पहले उस पर किसका हक होगा। जो इस एरिया की मिनरल्स होती हैं हक उन्हीं का ही होता है, उसका होगा। लेकिन देखो बलूचिस्तान के जितने भी इलाके मेल और लाई से हूँ, वहाँ पर कोई गैस नहीं। बलूचिस्तान से मैं बलूचिस्तान और लाई से हूँ, लेकिन वहाँ पर भी कोई गैस नहीं है। गैस नहीं है ना, तो बिल्कुल बिजली तो तकरीबन 10 घंटे 12 घंटे है, लेकिन लोडशेडिंग के 15 घंटे। पानी तो छोड़ो, पानी तो बिल्कुल है ही नहीं, पानी बिल्कुल भी नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं। और गैस तो छोड़ो, गैस तो बिल्कुल देखा ही नहीं। तो गैस तो बलूचिस्तान से आती है, तो यही वजह है कि वहाँ के इलाकों को नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ पर आ रही है। हाँ, लेकिन तो पंजाब में घर घर गैस है। किधर? हाँ, तो हम लोगों का यही मुतालबा है कि पहले ये जो गैस है, ये जो मादनियात है, पहले उन इलाकों को दे दो, बाद में फिर यहाँ पर दे दो।
गैस बहुत है, वहाँ से सुई से निकलती है, बहुत इलाकों से निकलती है। हाँ नहीं अच्छा, बलूचिस्तान के लोग वाकई मानते हैं कि इंडिया करवा रहा है ये सब? कौन बलूचिस्तान के लोग? नहीं वो कुछ नहीं, वहाँ पर अभी इतना शऊर फैल गया, अभी सबको पता है कौन करवा रहा है, सबको अभी पता है। वो पहले हम लोगों को पता नहीं, वही मुतालिया पाकिस्तान पढ़ रहे थे इसलिए पता नहीं थे, लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ और से पढ़ना शुरू कर लिया। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा बलूचिस्तान में नहीं, बहुत से ऐसे और हमारे सूबे हैं जिनमें ऐसी अपना छोटे छोटे शहर हैं जिनमें इस तरह काम हो रहे हैं। ठीक है, हमारा तलीमी निज़ाम ठप होकर रह गया है। अच्छा। और ये सारा वजह क्या है जी, हमारे करप्ट हुक्मरान है। ठीक है, उनको वो पैसे ले रहे हैं। अभी आप कच्चे के इलाके का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, वहाँ पर ये डाकुओं का जी राज है। ठीक है, वहाँ पर आप जा नहीं सकते, आपकी आर्मी नहीं जा सकती, आपकी पुलिस नहीं जा सकती। क्या वजह है? ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये इन्हीं की सारी मिली भगत होती है। ये इन्हीं की वजह से सारा काम चलता है, वरना कोई बंदा आपके कोई ऐसा मुल्क, अभी देखें ना कौमी तराने की आपने बात की, ये हमारा नेशनल एंथम है। आपको पता है कि ये बलूचिस्तान में कह रहे हैं पढ़ाया नहीं जा रहा, इसका मतलब वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। सीधी सी बात है। अब वो कह रहे जी हम आज़ाद हैं, वो अच्छी बात, आज़ाद हो गई है। बलूचिस्तान ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान यहाँ से निकल जाओ, चाइना यहाँ से निकल जाओ, गवादर भी खाली करो। अभी बात यही है कि उन्हें पता है कि उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, पाकिस्तान को उनकी वैल्यू को पता है, लेकिन ये उन्हें अलग दूसरे हाथों में बेच रहे हैं। जैसे चाइना कह लें, आप दूसरों को बेच रहे हैं ताकि यार ये तबाह हो जाए। उन्हें अब पता चल कि वो अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो गए हैं। इसी तरह हर सूबा मुतहद इकट्ठे हो जाएं और वो पाकिस्तान के हुक्मरानों से बात करें कि यार आप उन्हें हमारे लिए आज तक क्या किया, मुझे ये बताएं। ठीक है, आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, आप हमसे इतना पैसा कलेक्ट करें, उसके कोई टैक्स की एक सीधी सी वजह बता दें जो हम पर लग रहा हो। अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखते हैं ना, तो आप पूरे पाकिस्तान में अभी आने वाले वक्त के अंदर इस हालात इस कदर गमगीन हो जाएंगे, मज़ीद ख़राब होंगे कि पूरा पाकिस्तान चीख पुकार उठेगा, गरीब लोग मर रहे होंगे, उनका कोई वाली वारिस नहीं होगा। और ये जितने भी हुक्मरान हैं ये दूसरे मुल्क में अपने चले जाएंगे और वो सुकून से जाकर उधर अपने घरों में रहेंगे। बलूचिस्तान में इस तरह की चीज़ें, जैसे मारंग बलोच ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, दुनिया को कहा कि अगर आप में थोड़ी सी ह्यूमैनिटी है तो आपको बलूचिस्तान की तरफ देखना पड़ेगा। बलोचों का जिस तरह से जेनोसाइड हो रहा है, हज़ारों बलोचों को मार दिया गया, हज़ारों भड़का दिए। हो क्यों रहा है दोस्तों, ये भी जानने की जरूरत है ना आपको। ये पूरा का पूरा जो मैटर है, ये हो क्यों रहा है। पहली चीज तो ये है कि बलोच आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पे। दे आर फाइटिंग अ वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत को यह बात माननी पड़ेगी। 2016 में आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से बोला था कि लोग मुझसे बलूचिस्तान से कॉल करते हैं, बोलते हैं साहब आप कुछ करिए। मुझे लगता है भारत को ये मानना पड़ेगा और भारत को ये जिसको कहते हैं ना, इट मस्ट गिव, as far as India is concerned, our parliament must pass a resolution supporting independence of Balochistan. We must pass a resolution. We must support an independent Balochistan. ध्यान रखिएगा, बलूचिस्तान is 44% of Pakistan's land mass. लगभग आधा पाकिस्तान बलूचिस्तानी है, 44%, आधे से कम थोड़ा सा, 44% है। अगर ये पाकिस्तान से अलग हो गया तो भाई साहब फिर वो इतना ही सा रहेगा, गुठली बराबर, जैसे बेर की गुठली होती है, वो पाकिस्तान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये देखो, यहां पे ये लोग कह रहे हैं कि साहब आप हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपने चीनियों के हाथ हमें बेच दिया, विच इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बलूचिस्तान में मिनरल वेल्थ है, बलूचिस्तान में गैस है, और पाकिस्तान में खुद सलाहियत नहीं है ये सब चीजें एक्सट्रैक्ट करने की। ठीक है, पाकिस्तान में खुद वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वहां के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करे। वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, वो रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते पाकिस्तानी। रिसोर्सेज के लिए उन्होंने चाइनीज को बुलाया, अब ये चाइनीज के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आपको पता है ना, कराची में वो अटैक हुआ था जहां पे वो खुदकुश हमले में एक औरत ने अपने वेस्ट को, शी एक्टिवेटेड हर वेस्ट, वो 3 इंजीनियर मार दिए। फिर वो उन्होंने, इट वाज अ hydroelectric power project or something where Dasu, where they attacked, दासू में 2-3 अटैक हो गए हैं, if I'm not mistaken। एक बार तो 9 उड़ा दिए थे चाइनीज इंजीनियर, फिर पता नहीं 5 उड़ा दिए। अच्छा, एक बार जापानीज को चाइनीज समझ के जापानीज पर अटैक कर दिया था इन लोगों ने, उनको लगा कि एक ही होते हैं ये, तो उन्होंने जापानी बेचारे बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में थे, वरना 5 जापानी थे, उनको पड़का देते बलोच दे, और वो कराची में थे। बट जस्ट इमेजिन यार, हम हंस रहे हैं, हंसना नहीं चाहिए, बट मुझे भी लगता है यार कैसी जिंदगी है कि बंदा ऑफिस में जा रहा है, ही हैज टू गो इन अ बॉम्ब प्रूफ व्हीकल। तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, तुम्हें चाकू, तुम्हें सीधा बम मारेंगे। मतलब इतना हेट्रेड कैसे हो सकता है कि आई विल हिट यू विद अ मिसाइल और अ रॉकेट और अ बॉम्ब और एन आईडी और समथिंग लाइक दैट। पर ये पाकिस्तान में हो रहा है भाई। वो जापानीज को चाइनीज समझ के उनके पीछे पड़ गए थे, बाद में उन्होंने बोलना शुरू करा कि भाई हम तो जापानी हैं, हम